हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग घटना सार करंट अर्धवार्षिकी को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और इससे संबंधित यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम है वो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी एग्ज़ाम में काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख ही रही है सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम देखेंगे अद्यतन सार संग्रह अर्धवार्षिकी में, ठीक है। तो ये नवंबर 2024 से 8 अप्रैल 2025 तक का यहाँ पर करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय में देखिए 8 अप्रैल से 23 अप्रैल 2024 तक जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम है। तो क्या है? शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भीषण भूकंप की तबाही के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया? तो ऑपरेशन ब्रह्मा का। किसका किया है? ऑपरेशन ब्रह्मा का। आगे देखिए, वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा, ठीक है। की थीम क्या घोषित की गई है? तो क्या घोषित की गई है थीम? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ठीक है। मार्च 2025 में पंजाब सरकार ने कहाँ पर देश की पहली तेंदुआ सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो झज्जर बचोली वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। झज्जर बचोली वन्यजीव अभयारण्य। विवादित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? तो राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली है? 5 अप्रैल 2025 को मिल गई। 5 अप्रैल 2025 को मिल गई, ठीक है। आगे देखिए, अप्रैल 2025 में अंकटाड UNCTAD द्वारा जारी दुनिया के 170 देशों के वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान हुई है? तो कौन सी रैंक प्राप्त हुई? तो 36वीं, ठीक है। आगे देखिए, 2022 में इस सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो 48वीं थी, ठीक है। अगर 2023 में मिला होता या 24 में मिला होता तो यहाँ पर दिया होता, लेकिन 2023-24 की बात नहीं है। तो इससे पहले कब? 2022 में 48 रैंक, ठीक है। और 2025 में 36वीं रैंक। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को कहाँ पर एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया? तो कहाँ पर किया? रामेश्वरम, तमिलनाडु में। अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा मार्च 2025 में जारी दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय होटलों को शामिल किया गया है? तो जयपुर स्थित रैफल्स होटल तथा मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ स्थित ओबरॉय बिंदविलास वन्यजीव रिसॉर्ट, इन दोनों को मिला है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 मार्च 2025 को भारत का पहला खनिज खोज पर AI संचालित अन्वेषण हैकाथॉन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो गोवा में। कहाँ पर? गोवा में किया गया। आगे देखिए, प्रधानमंत्री ने मार्च 2025 को धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान को कहाँ पर लॉन्च किया? तो कहाँ पर किया? झारखंड में। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2025 में जारी दुनिया के 147 देशों पर आधारित विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? ठीक है, तो कौन सी रैंक दी गई है? 118 नंबर पर। आगे देखिए, मार्च 2025 में कहाँ पर भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इंदौर, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? इंदौर, मध्य प्रदेश में। 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग का वर्ष 2025 का थीम है? तो क्या है? कालचक्र जन शांति और ग्रहण। कालचक्र जन शांति और ग्रहण, ठीक है। इसरो प्रमुख डॉक्टर बी नारायणन ने 17 मार्च 2025 को कहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड
थर्मल साइंस रिसर्च का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया? IIT मद्रास में। कहाँ पर? IIT मद्रास में। आगे देखिए, कुंभकोणम। कुंभकोणम पान के पत्ते और थोबलाई फूल माला किस राज्य के उत्पाद हैं जिन्हें मार्च 2025 में GI टैग प्रदान किया गया? तो ये तमिलनाडु का है। फरवरी 2025 में विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापने वाली रिपोर्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो कौन से नंबर पर भारत आया है हमारा? तो ये 14 नंबर पर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में दिए गए एक निर्णय के तहत किसके भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मूल अधिकार के रूप में माना गया है? तो विकलांगता आधारित भेदभाव। कौन सा? विकलांगता आधारित भेदभाव। बिहार का पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट कहाँ पर लगाया जाएगा? तो कहाँ पर लगाया जाएगा? बेतिया में। कहाँ पर? बेतिया में। फरवरी 2025 में ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक सरकार ने। आगे बढ़ते हैं, 24 से 25 फरवरी को कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। इम्पोर्टेंट है, 3 स्टार लगा लेना इस पर। आगे देखते हैं, 30 दिसंबर 2024 को कहाँ पर निर्मित भारत के पहले ग्लास ब्रिज, क्या लिखा है? ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। 10 मीटर चौड़ा और 70 मीटर तक फैला यह पुल तिरुवल्लुवर लिखा है, ठीक। और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, 8 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी किए गए तटीय पुनर्गणना रिपोर्ट के अनुसार भारतीय तट रेखा में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो कितनी परसेंट की? तो 47.6%, ठीक है, 47.6% की वृद्धि। आगे देखते हैं, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इसको ICMR बोलते हैं, ने मध्य प्रदेश भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने मद्रास डायबिटीज़ फाउंडेशन के सहयोग से कहाँ पर देश का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक स्थापित किया है? तो कहाँ पर? चेन्नई में, ठीक है, तो चेन्नई में। आगे देखते हैं, मार्च 2025 में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ पर मंजूरी मिली है? तो उत्तराखंड सोनप्रयाग से केदारनाथ, ठीक है। 3 से 5 जनवरी 2025 तक भारत की पहली तटीय और बैडर जल पक्षी जनगणना कहाँ पर कराई गई है? तो कहाँ पर? जामनगर, गुजरात में। जामनगर स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य में की गई इस गणना में लंबे पैर, लंबी गर्दन, लंबी चोंच बैडर पक्षी वाले पक्षी शामिल थे। 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार द्वारा BPL श्रेणी की महिलाओं को प्रत्येक महीने 2500 रुपये देने की महिला समृद्धि योजना लागू की है? तो दिल्ली सरकार। कितने रुपये? 2500 रुपये प्रति महीना, ठीक है। देखिए, फरवरी 2025 में अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाले गैलेक्सी आई पेलोड का संबंध किस भारतीय स्टार्टअप से है? तो किससे? इन्फोसिस समर्थित स्पेसटेक स्टार्टअप बेंगलोर से, ठीक है। आगे देखिए, फरवरी 2025 में ग्रेट बैकवर्ड वर्ड काउंट में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो पश्चिम बंगाल ने। वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खोला गया? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण हस्तक्षेपों को सशक्त करने के लिए किस अभियान को शुरू किया? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। कौन सा? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान।
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 2 मार्च 2025 को कहाँ पर भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया? तो गुरुग्राम हरियाणा में, गुरुग्राम हरियाणा। 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन एवर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया? दिल्ली के मौसम भवन में, दिल्ली के मौसम, ठीक है। हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह, ठीक है। मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने केन 2 उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की है। तो विक्रम 3201, ठीक, और कल्पना 3201, विक्रम 3201 और कल्पना 3201, ठीक है। और 17 मार्च 2025 को घोषित 5G इन्वेशन हैकाथॉन लिखा है, ठीक है, हैकाथॉन, ठीक है। 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 5G आधारित नवाचारों को बढ़ावा देना, ठीक है। आई होप क्लियर दिख रहा है। चलिए, मार्च 2025 में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? भिवंडी, महाराष्ट्र में। कहाँ पर? भिवंडी, महाराष्ट्र में। दिल्ली पुलिस द्वारा मार्च 2025 में शुरू की गई शिष्टाचार स्क्वाड योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना, महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना। मार्च 2025 में दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? पंजाब बना है, ठीक है। मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% वृद्धि में मंजूरी प्रदान की है? तो कर्नाटक सरकार ने, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चिराग रिपु हाथी रिजर्व को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया? तो असम सरकार ने, ठीक है। इस नए राष्ट्रीय उद्यान का नाम सिकना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान होगा। इस नए राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या हो जाएगा? सिकना ज्वाला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों के रूप में मान्यता दी है? तो मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। सम्मान मध्य प्रदेश को उसकी समृद्ध विरासत, अद्वितीय वन्यजीव और असाधारण प्राकृतिक सुंदरता के लिए दिया गया है, ठीक है। हाल ही में भीड़ प्रबंधन और यातायात संबंधी समस्याओं के कारण कहाँ स्थित रसीकोंडा बीच से विलुप्त का दर्जा स्थायी रूप से वापस ले लिया है? तो आंध्र प्रदेश। मार्च 2025 में जारी 33 देशों के फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कौन से नंबर पर आया है? भारत 24 नंबर पर आया है, 24 नंबर पर, ठीक है। मार्च 2025 में घोषित नदी डॉल्फिन जनगणना की पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नदी डॉल्फिन की संख्या कहाँ पर दर्ज की गई है? तो उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं। मार्च 2025 में घोषित नदी डॉल्फिन जनगणना की पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या उत्तर प्रदेश में। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो सालसेट द्वीप, मुंबई में। 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया के 180 देशों में भारत की रैंक है 96, ठीक है। आगे देखिए, आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा 14 फरवरी से 16 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु में 10वें अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? जस्ट बी। क्या थीम थी? जस्ट बी। राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली GCC ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति शुरू की? तो मध्य प्रदेश ने। 18 फरवरी 2025 को राजीव कुमार के अवकाश ग्रहण करने के बाद किस देश ग्रहण लिखा है, ठीक है, ग्रहण
ग्रहण करने के बाद, ठीक है, किसे देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? तो ज्ञानेश कुमार को। ठीक है, 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन IOC 2025 का आयोजन 16 से 17 फरवरी, क्या 16 से 17 फरवरी, ठीक है, 2025 को कहाँ पर किया गया? मस्कट, ओमान में। मस्कट, ओमान में। इस सम्मेलन की थीम थी समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। हाल ही में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? तो फिलीपींस के सेबू में। ठीक है, तो हाल ही में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में? फिलीपींस के सेबू में। 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट बॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया? दिल्ली स्थित मौसम भवन में। हाल ही में गूगल ने भारत के डिजिटल परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपना सबसे बड़ा ऑफिस परिसर अनंत कहाँ पर खोला है? तो बेंगलुरु के महादेवपुर में खोला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने 19 फरवरी 2025 को दिल्ली में किस नाम से अपने नए मुख्यालय का उद्घाटन किया? तो केशव कुंज। हाल ही में देश के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण बनाया, तो नारी तरंगिणी। ठीक है, नारी तरंगिणी। ठीक है, ये आयुर्वेदिक उपकरण पल्स डायग्नोस्टिक उपकरण है। 20 फरवरी 2025 को किसने दिल्ली की 9वीं तथा 4थी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए? तो रेखा गुप्ता ने। ठीक है, रेखा गुप्ता। ठीक है, ठीक है। फरवरी 2025 में भारत का किस देश के साथ लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए समझौता किया है? तो अर्जेंटीना के साथ। कहाँ पर? अर्जेंटीना के साथ। ठीक है, गोवा के पणजी में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। इम्पोर्टेंट है स्टार। ठीक है, हाल ही में एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटने के लिए एंड प्राउड पहल किस राज्य के द्वारा लॉन्च की है? तो केरल सरकार के द्वारा। फरवरी 2025 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन। ठीक है, इसका उपाध्यक्ष चुना गया। आगे देखिए, पूर्वोत्तर का वह राज्य जहाँ लंबे जातीय संघर्ष के बाद 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लगा दिया, तो मणिपुर। ठीक है, कुकी और मैती समुदाय में बहुत ज़्यादा जो हुआ था, ठीक है, जिसमें आप लोग जानते हैं, तो वही। ठीक है, तो इसके बाद 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फरवरी 2025 में किन 2 भारतीय शहरों को पहली बार रामसर स्थल की वेटलैंड सूची में शामिल किया गया? तो इंदौर मध्य प्रदेश, उदयपुर राजस्थान। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CGA बोलेंगे इसको। ठीक है, CGA ने वो वैसे ही लिखा है। ठीक है, तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने फरवरी 2025 में कहाँ पर भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना की मंजूरी दे दी? तो रीवा मध्य प्रदेश। ठीक है, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या? 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण करना। 1 फरवरी 2025 को भारत ने मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के 3 सफल परीक्षण किए। इस मिसाइल का निर्माण DRDO की किस संस्था द्वारा किया गया है? तो DRDO की किस संस्था द्वारा किया गया? रिसर्च सेंटर इमारत। ठीक है, तो इसका 1 जनवरी 2025 को शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। 1 जनवरी 2025 को शुरू की गई कौन सा? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन OS योजना का उद्देश्य क्या है? तो क्या है इसका उद्देश्य? उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री तक किफ़ायती देशव्यापी पहुंच प्रदान करना। व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक सरकारी सेवा पहुंचाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्रा नामक चैट बोट शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। मन मित्रा चैट बोट किसने शुरू किया? आंध्र प्रदेश सरकार ने। ठीक है, फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ठीक है, तो फोर्ट विलियम का नाम क्या कर दिया? विजयदुर्ग। क्या कर दिया? विजयदुर्ग कर दिया। इसके अतिरिक्त फोर्ट विलियम के अंदर स्थित किचनर हाउस का नाम बदलकर मानकसा
मानेकशा हाउस कर दिया। क्या कर दिया? मानेकशा हाउस कर दिया। आएंगे दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2025 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेस्टिक्स C के किस नाम से इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया? तो समर्थ। कौन सा है? समर्थ। ठीक है। मार्च 2025 में किसे NIIT विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया? तो अमिताभ कांत को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्च 2024 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस राज्य में 110 मेगालिथ संरचनाएं खोजी हैं? तो केरल में। कहाँ पर खोजी हैं? केरल में खोजी हैं। ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने किस IIT संस्थान के सहयोग से दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप टेस्ट ट्यूब विकसित किया? तो IIT मद्रास के द्वारा। हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए किस राज्य ने गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च किया? तो केरल राज्य ने। गरुड़ाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया? केरल ने। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने % की बढ़ोतरी की घोषणा की है? तो कितनी? 24%। 24% वेतन की बढ़ोतरी। ठीक है। भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले पोट्टी श्री राममुलु की 58 फुट ऊंची प्रतिमा को कहां पर स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहां पर की है? अमरावती में। कहां पर? अमरावती में। हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना? तो क्या बना? कौन बना? केरल बना। ठीक है। यहाँ पर केरल लिख दिया, गलत कर दिया, मिस्टेक कर दी है, तो केरल होगा यहाँ पर। ठीक है, केरल। आगे देखिए, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का आयोजन भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का आयोजन 8 से 10 फरवरी 2025 के बीच कहाँ पर आयोजित किया गया? इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, नोएडा में। क्या इम्पोर्टेंट है बहुत। चलिए, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला? उत्तर प्रदेश को। ठीक है, उत्तर प्रदेश को पहली नंबर 1 पर। जनवरी 2025 में किस राज्य ने उद्योग विज्ञान चिकित्सा के लिए राज्य में भांग की खेती को मंजूरी प्रदान की है? तो हिमाचल प्रदेश ने भांग की खेती को मंजूरी दे दी। हाल ही में किस भारतीय शहर की ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच 2025 सूची में शामिल किया है? तो हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद राइट। ठीक है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्पेन। 7 मार्च 2025 तक भारत में आयोजित ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन का मुख्य विषय था? क्या था मुख्य विषय? सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। मैंने क्या बोला है? 7 मार्च 2025 तक भारत में आयोजित ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। ठीक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशानुसार सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला केरल के बाद देश का दूसरा राज्य कौन बना है? तो केरल नंबर 1 पर था। ठीक है, केरल नंबर 1 पर था। अब कौन हो गया? अब कर्नाटक हो गया दूसरे नंबर पर। ठीक है। चलिए, 10 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल उपचार रिंग सृजनम का शुभारंभ किया एम्स न्यू दिल्ली में। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अजमेर में स्थित किस 132 वर्ष पुरानी झील का नाम परिवर्तित कर बरूड़ सागर कर दिया? तो फाय सागर का नाम बदलकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2025 में सिक्किम के किस जिले में स्थित देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया? तो सोरेंग जिले में। ठीक है। 19 जनवरी 2025 को कौन सा राज्य त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना? तो मध्य प्रदेश। कौन सा बना है? मध्य प्रदेश। दिसंबर 2024 में कौन सा एयरपोर्ट भारत का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना? देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, इंदौर। ठीक है, दिसंबर 2024 में कौन सा एयरपोर्ट भारत का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना? तो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, इंदौर।
दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, वी रामा सुब्रमण्यम। दिसंबर 2024 में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल भारतीय महिला हैं तो कौन सी है? निर्मला सीतारमण, रैंक आई इनकी 48। ठीक है, और रोशनी नाडर, इनकी रैंक 81 आई है। किरण मजुमदार शाह इनकी 82 रैंक आई है। ठीक है, दिसंबर 2024 में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल भारतीय महिलाएं कौन कौन सी हैं? तो निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडर और किरण मजुमदार। तो इनकी रैंक भी आ सकती है मिलान के लिए। ठीक है, तो इनको याद कर लेना। दिसंबर 2024 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर भारत के पहले बायो बिटुमेन से निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया? तो नागपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर नागपुर मानेसर बाईपास। ठीक है, जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यू दिल्ली में किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है? तो संजय। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? संजय। 9 दिसंबर 2024 का प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का शिलान्यास किया? तो करनाल, हरियाणा में। कहाँ पर किया? करनाल, हरियाणा में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 23 नवंबर 2024 को कहाँ पर भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा में। ठीक है, 19 से 22 नवंबर 2024 तक न्यू दिल्ली में आयोजित वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 की एक मिनट थीम थी। तो क्या थीम थी? खाद्य सुरक्षा से परे, मिट्टी की देखभाल, जलवायु परिवर्तन समन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा। ये इतनी बड़ी थीम थी। ठीक है, तो इसको याद रखना। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो कौन से? डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़। भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को हाल ही में किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया? तो एक्सिस ओम मिशन 4। ठीक है, रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस सुपर ऐप को लॉन्च किया? तो स्वार। ठीक है, स्वार। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2025 के लिए इस वर्ष की थीम थी रिपब्लिक एट द रेट 75। ठीक है, रिपब्लिक एट द रेट 75। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित वह गांव जिसे राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया तो गुनेरी गांव। ठीक है, 29 जनवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने 100वें प्रक्षेपण के तहत प्रक्षेपण वाहन GSLV-F-15 से किस नेविगेशन उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? तो NVS-02। ठीक है, इस प्रकार से NVS-02। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से कहाँ पर देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित करेगा? तो चेन्नई में। ठीक है, जनवरी 2025 में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बना छत्तीसगढ़। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को सभी के लिए समझने योग्य बनाने वाले विशेषज्ञ या संगठन के लिए $1 मिलियन राशि की घोषणा की है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने। ठीक है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर शुरू किया है? तो सिक्किम। ठीक है, दिसंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रालय द्वारा भारत के पहले कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच का अनावरण किया विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। ओडिशा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी
2025 को आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के 18वें संस्करण की थीम थी एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। हाल ही में किस आईआईटी द्वारा भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार का प्रारंभ किया है? आईआईटी मद्रास ने। 4 से 9 जनवरी 2025 तक न्यू दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का मुख्य विषय था विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्पंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 जनवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो बड़नगर, गुजरात में। 20 से 24 जनवरी 2025 के बीच 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस ICG का आयोजन कहाँ पे किया है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। कोलकाता, पश्चिम बंगाल। हो गया। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि रहे प्रोबावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्राध्यक्ष है? तो इंडोनेशिया के। ठीक है, जनवरी 2025 में जारी एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कौन सी है? तो तीसरी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष जिन्होंने 6 फरवरी 2025 को अपनी भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात किसने की? फिलेमोन यांग ने। किसने की? फिलेमोन यांग ने की। ठीक है, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? भोपाल, मध्य प्रदेश में। ठीक है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रही तोप प्रणाली ट्राजन 155 को भारत ने किस देश के सहयोग से विकसित किया? तो एक फ्रांस के सहयोग से। ठीक है, क्या था? ट्राजन 155 को भारत ने किस देश के साथ सहयोग से विकसित किया? तो फ्रांस के साथ। ठीक है, भारत ने 30 दिसंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, स्पारडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत किस बीज को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया? लोबिया। ठीक है, हाल ही में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्य एजेंसियों और इंटरपोल के बीच समन्वय के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो भारत पोल पोर्टल। ठीक है, भारत पोल पोर्टल। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने उत्तर रेल जोन के अंतर्गत कहाँ पर जनवरी 2025 में अपना 69वां रेलवे डिवीजन स्थापित किया है? तो कहाँ पर किया? जम्मू में। ठीक है, ये हो गया। हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर अटल युवा कुंभ का आयोजन किया गया। अटल युवा कुंभ का। ठीक है, तो ये कहाँ पर किया गया? लखनऊ में किया। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, ऐसे कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।